कैसा है रुदन, कैसी है वेदनाएं, पीड़ा महसूस जो ना करे वो मनुष्य कैसे कहलाए, वो मनुष्य कैसे कहलाए। रोते हैं चिल्लाते हैं, ना जाने कैसे कैसे पीड़ा अपनी जताते हैं। जान कर अनजान है बनते, ना जाने ऐसे इंसान कहाँ से आते हैं, ना जाने ऐसे इंसान कहाँ से आते हैं। स्वयं का सुख जिसे प्यारा हो, स्वयं की दिखे जिसे पीड़ा, स्वार्थी मनुष्य वो कहलाता है जो पग पग रचे एक नई लीला, जो पग पग रचे एक नई लीला। ना इन्हें होता किसी से प्रेम, ना दिखता इन्हें खुद के सिवा कोई प्यारा। जिंदगी भर की गलत फहमियों को इन्होंने खुद के अंदर है पाला, इन्होंने खुद के अंदर है पाला। दर्द देख दूसरों का हंसी इन्हें है आती, भोले बनने का नाटक है करते, हर बात समझ इन्हें आती, हर बात समझ इन्हें आती। हाल चाल पूछे जो आपका, रहना बहुत इनसे सतर्क, बिन काम तो ये आएंगे नहीं। चाहे टटोल कर देखना इनका मन, चाहे टटोल कर देखना इनका मन। सुना है यहाँ लोग हाल चाल पूछते हैं, बताना कभी किसी अपने को। रो रो पूछा जाएगा, फिर हंस हंस सबको बताया जाएगा। हितैषी बनकर आपको अंदर ही अंदर खा जाएंगे, कह नहीं पाओगे किसी से, ऐसे हाल में खुद को पाओगे, ऐसे हाल में खुद को पाओगे। जानते हैं क्या होती है पीड़ा, क्या होता है दर्द, ये बताने या जताने वाली चीज़ नहीं है, ये तो महसूस करने वाली चीज़ है। अगर मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा महसूस हो रही है और हमारे अपने, हमारे हितैषी हमारे साथ हों और उन्हें कुछ महसूस ही ना हो, बताने पर भी समझ न सके और समझ कर भी अनजान बने, तो वो इंसान जीवित होते हुए भी मृतक के समान होता है। हाँ, वो मृतक के समान होता है। अगर कोई किसी का दर्द नहीं समझ पा रहा है या समझना ही नहीं चाह रहा है, तो वो इंसान कैसे है। अब आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, चलिए वो छोड़िए, ये जो आपने हाथ में पकड़ के रखा है, जिसमें आप ये सुन रहे हो, हाँ, अपना फ़ोन, कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करिए और खुद देखिए, कुछ ना कुछ रोज़ घटित होता रहता है। कभी किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 32 टुकड़े कर दिए, तो कभी किसी ने गाड़ी से घसीट कर किसी को मार डाला, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, तो किसी ने अपने परिवार को मार दिया, किसी ने किसी लड़की का बेरहमी से रेप कर दिया, तो किसी ने तेजाब फेंक दिया, तो कहीं किसी का अपहरण हो गया। कभी कोई हादसा हो रहा है, कभी कोई हादसा हुआ जा रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसी की नहीं है, ना उसकी जिसके साथ हुआ, ना उसकी जिसने ये किया। जानते हैं क्यों? चलिए जानते हैं। शिकार। अब किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए, तो देखिए जिसके साथ हुआ, उसने किसी पर आँख बंद करके भरोसा किया था। उसकी यहाँ गलती क्या हुई? उसके साथ तो विश्वासघात हुआ ना। हाँ, उसकी गलती यहाँ ये है कि उसने अपने परिवार को परे रखकर किसी अनजान पर आँख मूंदकर विश्वास किया। अब चलते हैं अपराधी, जिसने ये अपराध किया। अब जिसने ये किया, उसकी गलती भी क्या है? वो तो राक्षस है। उसने जन्म ही इसीलिए लिया है, अपनी राक्षसी शक्ति को फैलाने के लिए, और राक्षसों का तो काम ही यही है। ये इंसान होते ही नहीं है, ये राक्षस है। नहीं तो क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये काम तो जानवर भी नहीं करते। जानवर किसी को मार के इसलिए खाता है क्योंकि ईश्वर ने उसके लिए वही भोजन बनाया है। और राक्षसों का क्या, वो तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाएंगे, किसी को भी मारेंगे, किसी को भी काट देंगे। पर याद रखिएगा, ये राक्षस हैं जिनको किसी का दर्द महसूस ना हो। भला वो कैसे इंसान हो सकता है? वो हैवान है, हैवान, और हैवानियत नहीं फैलाएगा
तो इनकी औकात कैसे पता चलेगी। अब आते हैं माता पिता और समाज पर। देखिए इनकी भी क्या गलती है। समाज इसलिए बोलता है क्योंकि इनके भी बच्चे हैं। ऐसा बोलेंगे नहीं तो कल को सोचते हैं कहीं हम शिकार ना हो जाएं, कहीं हमारे बच्चों के साथ भी ये घटनाएं ना हो जाएं। कठोर बनना पड़ता है इन्हें। माता पिता जो भी बोलते हैं हमसे, बोलने का तरीका सही नहीं होता, पर बात बिल्कुल सही है और सटीक है, क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है जिनको देख देख वो जीते हैं। क्योंकि फूल की असली कीमत माली ही जानता है। आप किसी बाग में जाओ और फूल तोड़ो, फिर देखो वहाँ के माली का गुस्सा। तो माता पिता तो ऐसे माली हैं जिनका फूल उनके साथ हंसता है, रोता है, एक एक पल जीता मरता है। तो क्या उनकी चिंता गलत है? हाँ, तरीका जरूर गलत हो सकता है, पर इंटेंशन एक ही होती है, सुरक्षा अपने फूलों की। इससे ये ज्ञात हुआ कि गलती किसी की भी नहीं थी, पर फिर भी गलत हुआ। और उस गलती का एक सटीक सा जवाब मन में आया कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ किसी पर आंख बंद करने का नतीजा है। हमारा पतन तभी हो जाता है जब हम अपनों से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं, घर वालों की छोटी छोटी बातों को दिल से लगा बैठते हैं और उन बातों से खुद को दुखी कर लेते हैं, खुद को अकेला फील करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे हमारा कोई नहीं। और यही तो होता है हमारे अपनों से दूर जाने का सफ़र शुरू, और किसी अनजान इंसान के पास जाने का सफ़र शुरू। देखिए, बात सबसे करें, पर किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करना गलत है। जानते हैं, हम जिन पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं, अक्सर वही हमारी आंख खोल जाते हैं। सीधी और सटीक बात, हमारा विनाश तभी शुरू हो जाता है जब हमें हमारे अपने ही दुश्मन और पराये ईश्वर जैसे प्रतीत होने लगे। सबसे प्यार करो, सबको इज्जत दो, ये गलत नहीं, पर विश्वास इतनी आसानी से किसी पर मत करो, या फिर आपकी इतनी दूरदृष्टि प्रबल हो कि आप पहचान पाओ कौन आपका अपना है या कौन विश्वास करने योग्य है और कौन नहीं। ये असंभव ही है। इसलिए खुद की सुरक्षा खुद करें, और बड़ों की बात मानना गलत नहीं होता। बड़ों की बातों में हमारा हित ही हित होता है। खुद सोचिए, आपको जब भी चोट लगे या आपकी तबीयत सही ना हो तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है? आपके माता पिता ही ना। अगर इन्होंने कुछ कहा है तो सही ही होगा। हमेशा याद रखें, कड़वी दवाइयाँ हमारे लिए हमेशा असरदार होती हैं। ये विचार मन में ज़रूर रखें और किसी पर भी आसानी से विश्वास ना करें, ना यहाँ ना अपने आसपास। सबसे बात करो, पर विश्वास बहुत खास पर करो। नाराज़ सबसे हो, पर नाराज़गी बहुत खास पर करो। हंसी के पल सबको बताओ, पर दर्द बहुत खास से। चलो सबके साथ, लेकिन कदम से कदम खुद से मिलाओ। समझो सभी को, पर समझाओ उसे जो समझना चाहे। माता पिता का आदर करो, माता पिता को समझो। अगर वो आपको नहीं समझते तो उन्हें समझाओ। आपकी खुशी आपके अंदर है, आपके अपने आपके साथ हैं। खुश रहो, मस्त रहो। त्रुटि होने पर क्षमा प्रार्थी हूँ। बस बैठे बैठे विचार आया तो व्यक्त करने की सोची।